जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र कुमार तथागत संघ चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि महीना दिन नहीं हुआ, एक सप्ताह लगभग में होने को है और युवाओं ने बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया है और धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके इस सरकार को चेतावनी दे दी है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं और हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग अपना मुद्दा और अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब परेशान हो गए। तो इस बात को मैं स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि एक सप्ताह लगभग में होने को है और आंदोलन करके युवाओं ने अपना आवाज़ उठा ही रहे थे, तो जज साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने इन युवाओं का तुलना काकरोच कीड़े मकोड़े से कर दिए। तो युवाओं ने ठान लिया, इस अपमान को अपना हथियार बना लिया और युवाओं ने बोला कि काकरोच ही सही, लेकिन आपको मैं अपना जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। और यह काकरोच बनकर इस सरकार को तबाह करने का काम कर दिया है और पूरे देश में इन लोगों का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलरिटी है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या बात है, क्या वजह है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ये युवाओं ने एक पार्टी का गठन कर दिया है जिनका नाम है काकरोच जनता पार्टी। यह पार्टी न चुनाव लड़ने वाला है, न राजनीति करने वाला है। यह पार्टी आवाज़ उठाने वाला है, व्यंग कसने वाला है, चिढ़ाने वाला है, हंसाने वाला है और अपना आवाज़ और अपना मुद्दा उठाने वाला है। तो यह पार्टी किसने बनाया, इस पार्टी के होनर कौन है? तो मैं बता दूं कि इस पार्टी के एक्टिविस्ट हैं अभिजीत दीपके जी। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। यह पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएट कर चुके हैं और अमेरिका से बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल किए हैं। मास्टर डिग्री ग्रेजुएट के बाद होता है। तो यह पार्टी जो है काकरोच जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम पर तो फॉलोअर्स बीजेपी से 2 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी बढ़ता ही जा रहा है, कोई टक्कर में नहीं है। तो आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, इस सरकार से परेशान हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप जुड़ सकते हैं। बता दूं कि इस पार्टी का घोषणा पत्र भी है और इस घोषणा पत्र से आप हैरान हो जाएंगे। घोषणा पत्र 4 घोषणा पत्र है। पहला, कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों राज्यसभा नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर चुनाव में गड़बड़ी होता है, चुनाव में गड़बड़ी होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चुनाव आयुक्त को जेल होना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को तो 33% रिजर्वेशन मिल ही रहा है, लेकिन 50% मिलना चाहिए। चौथा, जो गोदी मीडिया है, अंबानी अडानी का जो मीडिया है, उसका पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए कि पत्रकार लोगों के पास कितनी संपत्तियां हैं। पांचवा, जो नेता दल बदल करता है, अगले 20 वर्ष तक न उसको पार्टी में न सरकार में पद दिया जाए। तो आप लोग
समझ ही पा रहे होंगे कि घोषणा पत्र कितना उचित घोषणा पत्र है। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।